Acha, so the molecules are not going anywhere, so they are, but the water vapors are over here, and they would slowly condense back again. So forward backward reaction both are happening at the same time. Now the thing was कि equilibrium कहते हैं कैसे, the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction. That is when equilibrium is reached. उस point के ऊपर quantity of products, quantity of reactants, they don't change क्योंकि जितने molecules evaporate हो रहे होंगे at the same quantity would be condensing back again. So the net result would be zero. That's what dynamic equilibrium was. उसके अंदर we did Lee Shatler principle, जिसके दो rules थे हमने मेरे ख्याल से, we just studied two rules at the moment. The first one was कि इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा अगर आप आपका ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो वन ऑफ द रूल्स वाज के let's say evaporation and condensation is happening, right? And the reaction is at equilibrium, same rate, जिस स्पीड से evaporation हो रही है उसी स्पीड से वापस condensation हो रही है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सा रिएक्शन तेज हो जाएगा? इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कि इट वुड स्टार्ट फेवरिंग वन ऑफ द रिएक्शंस. कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक. इस केस में इट्स इवेपोरेशन, दैट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हेनेवर यू इंक्रीज टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो रिलेटिव टर्म्स के अंदर स्पीड अप कर जाएगा. और वाइस वर्सा हमने पढ़ा था कि इफ यू कूल इट डाउन, condensation would start happening at a much faster rate. And so whenever you decrease temperature, the exothermic reaction is the one that's going to be favored. ठीक है, that was one thing. And then you had कि उसका मैंने डिस्कस किया था कि ये तो रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में तो आपको सब पता है ना कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रूल्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है. बट अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स कि इफ यू गिवन एनी रिएक्शन, रिमेंबर इंक्रीज टेम्परेचर वुड फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन. पता किसका लगता है? इंथैल्पी चेंज दी हुई होती है, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, और इंथैल्पी चेंज हमेशा इट्स ऑलवेज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब फॉरवर्ड इज द वन दैट्स एक्सोथर्मिक, राइट? और अगर अगर इफ इट्स तो एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड एंडो होगा, एंड सो ऑन. तो फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड वाला नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, एंड द बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक. तो उसके हिसाब से आप कर लोगे इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड, व्हिच इन दिस केस इज गोइंग टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन. मतलब दीज आर योर टू रूल्स. ये थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे. फिर प्रेशर पे हमने किया था कि प्रेशर के ऊपर हमने क्या किया था कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कम गैस बनेगी. क्यों कम गैस बनेगी? प्रेशर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि आप ये पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, यू पुशिंग इट डाउन, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, गैस बनने की स्पेस कम होती जाएगी, ठीक है. सो व्हेनेवर यू इंक्रीज प्रेशर, द साइड विद लेस गैस मोल्स इज फेवर्ड, कम गैस बनेगी. वाइस वर्सा व्हेन यू डिक्रीज प्रेशर का मतलब है कि this is increased pressure and the other side is decreased pressure. डिक्रीज प्रेशर का मतलब है जगह ज्यादा हो जाएगी, स्पेस ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, so more gas can now be formed, so the side with more gas is going to be favored. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर आप डिक्रीज करोगे प्रेशर तो वाटर वेपर ज्यादा बनेंगे. अगर आप इंक्रीज करोगे प्रेशर, यू कंप्रेसिंग इट, तो वाटर वेपर्स कम बनेंगे बिकॉज देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर द वाटर वेपर्स टू फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी. अच्छा, द थर्ड पॉइंट वाज, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने. सो द थर्ड पॉइंट वाज कि इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज, and the third point was if you increase or decrease concentration of a reactant or a product, मतलब किसी भी चीज की concentration को आप छेड़ोगे ना, ठीक है, so if you increase or decrease the concentration of a reactant or a product, the equilibrium would favor that reaction that does the opposite.
that does the opposite. अच्छा, इसका मतलब है कि if you try to increase something, the equilibrium would try to decrease something, the same thing. If you try to decrease something, the equilibrium would try to increase that thing. मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, वही वाटर वाला कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर देयर इज वाटर, H2O liquid, and there's obviously it's evaporating to form water vapors, right? So evaporation and condensation are happening at the same speed, okay? So this reaction is at equilibrium. The container is at equilibrium. Rate of forward reaction, rate of evaporation, and rate of condensation are exactly the same. अब होगा क्या कि अगर लेट्स से आप अंदर जाते हो और अंदर जाकर ना सारा वाटर वेपर रिमूव कर देते हो, ऑल ऑफ द वाटर वेपर हैज बीन रिमूव्ड, मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन होना बंद हो जाएगा? मतलब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिमूव्ड वाटर वेपर्स. इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट, इट वुड ट्राई टू मेक वाटर वेपर्स, ठीक है? पहले तो मुझे बताओ कि अब कौन सा, नाउ देयर इज नो वाटर वेपर, ठीक है, अब मैं अंदर गया हूं, अंदर जाके मैंने वो सारा वाटर वेपर रिमूव कर दिया, तो कैन एनीवन टेल मी कि व्हिच रिएक्शन वुड स्टॉप? कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि देयर इज नो वाटर वेपर, राइट? लेकिन इवेपोरेशन तो हो रही होगी ना, क्योंकि देयर इज H2O लिक्विड, एंड इफ द इवेपोरेशन कंटिन्यूज तो वाटर वेपर्स क्या होंगे? दोबारा बन जाएंगे. तो मैंने क्या किया था, आई हैड रिमूव्ड वाटर वेपर्स. इक्विलिब्रियम ने क्या किया? इट सिंपली मेड मोर वाटर वेपर्स. ठीक है, जो कि सेंस भी बनता है कि वो कंडेंसेशन तो रुक ही जाएगा, देयर वुड बी नो कंडेंसेशन हैपनिंग बिकॉज देयर वाज नो वाटर वेपर्स. लेकिन इवेपोरेशन तो चलती रहेगी, तो वो वाटर वेपर्स फिर बन जाएंगे. तो इट वाज फेवरिंग दैट रिएक्शन जो which was making more water vapors. ठीक है, it was trying to do the opposite. Is this clear? सारों को clear है? हमजा, Yes. Noor, is this clear? Yes, sir. अच्छा, and the other thing, Yes, sir. ठीक है, the other thing would also happen कि what if, अच्छा, what if मैं कंटेनर में जाता हूँ और मैं बाहर से ना एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स ऐड कर देता हूँ, बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स ना बीच में ऐड कर देता हूँ. अब मुझे बताओ कि इतने ज्यादा वाटर वेपर्स ऐड हो गए, कौन सा रिएक्शन तेज हो जाएगा? Evaporation. कंडेंसेशन. नहीं, वाटर वेपर्स कुछ ज्यादा ही हो गए ना, तो वाटर वेपर्स अगर ज्यादा होंगे तो कंडेंसेशन की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी. नूर, क्लियर? सर दोबारा बता दें. नहीं, देखो, अगर तो वेपर होंगे ही नहीं तो कंडेंसेशन नहीं होगी ना. मतलब जी सर. लेट्स से वाटर वेपर्स है ही नहीं, तो कंडेंसेशन की स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वेपर ही नहीं है तो कंडेंस क्या करेंगे? क्लियर है? जी सर. और अगर वेपर बहुत ज्यादा है तो कंडेंसेशन क्या होगी? वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वाटर वेपर्स ही ज्यादा है, इतने ज्यादा वाटर वेपर्स हैं कि कंडेंसेशन ज्यादा होगी. नूर, क्लियर है? यस सर. अच्छा, सो द पॉइंट इज कि अगर मैं इसमें ना जाके एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स खुद से ऐड कर दूं, तो वो कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा? कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन क्या करेगा? उसको ऑपोजिट करेगा, वो उनको वाटर वेपर्स को वापस कम कर देगा. ठीक है, तो मैं अगर बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा वो ऑपोजिट करेगा. मैं वाटर वेपर्स और एक्स्ट्रा डालूंगा बीच में, कंटेनर खोल के बीच में वाटर वेपर्स डाल दिए, कंडेंसेशन की स्पीड और तेज हो जाएगी और वो सारे मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, और वाटर वेपर्स दोबारा से कम हो जाएंगे. तो इट्स गोइंग टू ट्राई एंड डू दी ऑपोजिट. जो भी मैं करूंगा वो उसका ऑपोजिट करेगा. मैं जाके वाटर वेपर्स रिमूव कर देता हूँ सारे के सारे, तो कंडेंसेशन रुक जाती है, लेकिन एवापोरेशन चलती रहती है, तो वाटर वेपर्स दोबारा बन जाते हैं.
ठीक है, तो मैंने रिमूव किए थे, उसने इवेपोरेशन को नहीं रोका, उसने कंडेंसेशन रोक गई, जो कि दोबारा स्टार्ट भी हो जाएगी क्योंकि वो जब वाटर वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन एट द स्टार्ट जब मैंने वाटर वेपर्स रिमूव किया, कंडेंसेशन रुक गई, इवेपोरेशन चलती रही, इवेंचुअली वाटर वेपर्स दोबारा बन गए। ठीक है, सो द थिंग इज कि व्हाटएवर आई डू टू अ रिएक्टेंट एंड इट्स कंसंट्रेशन, कम करूं ज्यादा करूं, उसने ऑपोजिट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स आर, let's have this reaction N2 plus 3H2, and that's an equilibrium with 2NH3. And let's say it is at equilibrium. Acha, since it is at equilibrium, let's say I start removing H2 gas from the system. मुझे बताओ कि equilibrium क्या करेगा? मतलब Cell will try to form it. हाँ, Cell will make more. ठीक है, वो उसका opposite करेगा. If I try to remove H2 gas, तो the equilibrium would try to make would try and make more H2. अब more H2 किस डायरेक्शन में बनेगा? More H2 बैकवर्ड में बनेगा, कि अगर बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप करेगा, that's when more H2 would be formed. Not speed up but favored. कि the backward reaction is going to be favored. तो अगर मैं H2 रिमूव करूंगा ना, तो इक्विलिब्रियम और ज्यादा H2 बनाएगा, और वो किस रिएक्शन को फेवर करके बनाएगा? बैकवर्ड को, क्योंकि बैकवर्ड के अंदर H2 गैस जो है वो फॉर्म होगी, NH3 ब्रेक डाउन करके ना H2 गैस बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, वाइस वर्सा कि और कुछ कर लेते हैं कि लेट्स से आए, इसका हमने लिख लिया बाय फेवरिंग द बैकवर्ड रिएक्शन। इसी के ऊपर ही रहते हैं कि व्हाट इफ अच्छा, सो व्हाट इफ I add more A2. So what if I add? अस्सलाम सर। Wasalam. What if I start adding more NH3 gas? तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम उसको ऑपोजिट करेगा. It would try to remove NH3 gas. ठीक है? Equilibrium would try to decrease NH3 gas. ठीक है? It's going to try and make less and less NH3. Equilibrium tries to decrease NH3 gas. तो NH3 गैस डिक्रीज कब होगी? वो भी बैकवर्ड में, कि NH3 गैस इसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब फॉरवर्ड के अंदर तो और ज्यादा NH3 गैस बन जाएगी, तो इक्विलिब्रियम ने ऑपोजिट करना है, इट्स गोइंग टू ट्राई एंड डिक्रीज NH3 गैस। ठीक है, तो वो बैकवर्ड को फेवर करेगा, सो इट्स गोइंग टू फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये फिर से क्लियर कर लो कि इक्विलिब्रियम ने ऑपोजिट करना है, आप कोई रिएक्टेंट कम करोगे ज्यादा करोगे, उसने ऑपोजिट करना है। वो एग्जांपल ये वाला था कि वो क्लियर होना चाहिए कि वाटर वेपर्स आप कम करो, रिमूव कर दो, वो इवेपोरेशन करेगा, दोबारा बना देगा वाटर वेपर्स। आप वाटर वेपर्स ज्यादा डाल दो तो वो कंडेंसेशन ज्यादा कर देगा और वाटर वेपर्स वापस दोबारा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आप जो आप कर रहे होगे वो उसका ऑपोजिट कर रहा होगा। ठीक है, इन एनी रिएक्शन। ये बात क्लियर है सारों को? Yes, sir. यस। अच्छा, इन तीन पॉइंट्स का ना अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स पे रिमेंबर दिस कि टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ज्यादा टेम्परेचर करोगे एंडोथर्मिक फेवर होगा, वो स्पीड अप कर जाएगा, जैसा इस केस में इवेपोरेशन स्पीड अप कर जाता है रिलेटिव टर्म में। डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो एक्सोथर्मिक वुड बी फेवर्ड, टेम्परेचर कम करोगे कंडेंसेशन ज्यादा हो जाएगी। ये कंडेंसेशन में इवेपोरेशन तो खाली एग्जांपल था, दिस कुड बी अप्लाइड टू एनी रिएक्शन। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो दिमाग में सोच लो इंक्रीज प्रेशर का क्या मतलब है, आप उसे स्क्वीज कर रहे हो, कम गैस बनेगी। डिक्रीज करोगे प्रेशर तो दिमाग में बिठा लो कि इट्स गोइंग टू बी एक्सपैंडेड, मतलब वॉल्यूम वुड बी इंक्रीजिंग, तो देयर वुड बी मोर गैस फॉर्मिंग। ठीक है,
तो वो साइड फेवर होगी जहां पे ज्यादा गैस है, और फाइनली कि कोई भी क्वांटिटी कम करोगे ज्यादा करोगे उसे ऑपोजिट करना है, ठीक है। अच्छा लेट मी फाइंड अ वर्कशीट, एक वर्कशीट थी मेरे पास, पता नहीं वो है कहाँ, जस्ट वन सेकेंड। हाँ मिल गया, ठीक है। अच्छा लेट्स ट्राई एंड डू दिस वर्कशीट। तो एक क्वेश्चन है, हम अपने ना तीनों रूल्स, ठीक है, रिमेम्बर वो तीनों रूल्स ना बड़े क्लियर होने चाहिए। सो तीनों रूल्स को ना हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, कि द फर्स्ट ऑप्शन, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड की ना कॉन्सेंट्रेशन क्या करें, कम करें, ठीक है। वैसे नाम से ना पता और लग जाना चाहिए व्हाट इज डाईहाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन एक सल्फर। सल्फाइड आईडीई मींस कि वो बस सल्फर होगा, ठीक है। तो दैट्स दिस वन। अच्छा तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम वो ट्राई टू डू द ऑपोजिट, इक्विलिब्रियम वो ट्राई टू इंक्रीज H2S। ये बात क्लियर है रूल का, कि अगर आप कम Yes, sir. करोगे Yes, sir. तो वो ज्यादा करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में ज्यादा करेगा, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में, किस डायरेक्शन में, Backward. ठीक है। तो बैकवर्ड के अंदर H2S ज्यादा, ठीक है, तो बैकवर्ड होगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये पहले का जो आंसर होगा द फर्स्ट वन, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी द, अच्छा इट्स गोइंग टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा नेक्स्ट वन, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, इसको हम रब कर देते हैं। अच्छा व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, दिमाग बिठा लो कि आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, कम गैस बनेगी, लेस गैस मोल साइड, ठीक है। दैट्स द वन दैट्स गोइंग टू बी लेस गैस मोल्स, कम गैस बनेगी, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब ये पिक्चर दिमाग में उठा लो कि किधर है हमारी प्रेशर वाली पिक्चर। इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर तो कंप्रेस कर रहे हो, गैस कम बनेगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इन दैट क्वेश्चन किस साइड पे कम गैस है, ये फॉरवर्ड वाली साइड पे कितने मोल्स हैं गैस के, 5 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये है, 4 ही है। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो कितनी गैस बनती है, तो हमारा क्या था कि लेस गैस बननी चाहिए, लेस गैस किस साइड पे है, बैकवर्ड, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर। Yes. Yes, sir. अच्छा उसके बाद है कि लेट्स गेट इनटू दिस। अच्छा उसके बाद है यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो रूल क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, एंडोथर्मिक। अच्छा खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ नहीं है कि कौन सा एंडोथर्मिक है, तो मैं अपनी तरफ से ना लिख देता हूँ, ये अपनी तरफ से टोटली ना, कि लेट्स से डेल्टा एच जो है ना इसका -42 है किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, टोटली मेड अप वैल्यू। अच्छा तो डेल्टा एच जो गिवन होता है वो किसका गिवन होता है, वो फॉरवर्ड वाले का गिवन होता है, माइनस का मतलब कि एक्सोथर्मिक,
तो इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है ना, दैट्स फॉरवर्ड के अंदर ना इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो फॉरवर्ड के अंदर इट इज एक्सोथर्मिक, और उसका मतलब है कि बैकवर्ड के अंदर ना फिर ये एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। बैकवर्ड के अंदर इट्स गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। तो कौन सा रिएक्शन फेवर होना है? व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेनेवर यू इंक्रीज टेम्परेचर एंडोथर्मिक इज गोइंग टू बी फेवर्ड, which according to this is going to be the backward reaction. ठीक है, तो वापस उस पर चले जाते हैं कि रिमेंबर के वो वाटर वाला एग्जांपल याद रख लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? जिसको एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक, ठीक है। इवेपोरेशन स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है, वाटर के एग्जांपल में। डिक्रीज करोगे टेम्परेचर तो कंडेंसेशन स्पीड अप हो जाएगी, व्हिच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो यू हैव टू look for the endothermic reaction when you increase temperature, and decrease temperature you have to look for the exothermic reaction. ये क्लियर है पार्ट सी? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगला वाला। एक तो कोई, अच्छा अगला वाला है कि इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आप कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, ऑपोजिट करेगा, ठीक है। Decrease. ठीक है, तो उसने उसने ना डिक्रीज करना है। ये कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? CS2। डाइसल्फाइड का मतलब है दो सल्फर। तो ही वुड ट्राई टू डिक्रीज CS2। CS2 कहाँ पे पड़ा हुआ है? इसको डिक्रीज करना है, कम करना है इसको। तो मुझे बताओ कि रिएक्शन को बैकवर्ड में जाना चाहिए या फॉरवर्ड में जाना चाहिए? Backward. बैकवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर तो और ज्यादा CS2 बन जाएगा। तो उसने ऑपोजिट करना है, इसको टू गो इन द, सारी आंसर बैकवर्ड आ रहे हैं, तो इसको भी बैकवर्ड, कि अगर आप इंक्रीज करोगे वो डिक्रीज करेगा। अच्छा, फिर लास्ट वन, ये भी बैकवर्ड ना आ जाए। अच्छा, लास्ट वन, यू आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इट विल ट्राई टू मेक मोर मीथेन, it will try to increase, it will do the opposite, it will try to increase methane. मीथेन कहाँ पड़ा हुआ है? तो अगर आप डिक्रीज करोगे तो वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा, और ये भी आंसर बैकवर्ड ही आ रहा है, सारी बैकवर्ड थे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes. यस सर। हमजा क्लियर है? मरियम क्लियर है? जी sir. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज सेम क्वेश्चन, मतलब सेम वही चीज है। वो कह रहे हैं कि बताओ कि वे वुड द व्हाट वुड हैपन टू द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज एडेड, मतलब ज्यादा कर दिए सल्फर डाइऑक्साइड, इक्विलिब्रियम क्या करेगा? बैकवर्ड। कम करेगा, will try to decrease SO2, ठीक है। तो डिक्रीज SO2 बैकवर्ड में होगी कि वो SO2 ना SO3 में कन्वर्ट हो जाए। फॉरवर्ड के अंदर तो SO2 और ज्यादा बनेगा। तो अभी तक फॉरवर्ड आई कोई नहीं रहा, सारी बैकवर्ड है। अच्छा, क्या दिस इज बैकवर्ड। अच्छा, वो कह रहे सल्फर ट्राइऑक्साइड रिमूव कर दिया, कम कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या करेगा? वो ज्यादा करेगा। Backward. इंक्रीजेस SO3, तो SO3 इंक्रीज बैकवर्ड में ही होगा, तो ये भी वही है, मतलब एक भी फॉरवर्ड नहीं आ रहा। अच्छा, ऑक्सीजन इज एडेड टू द सिस्टम, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? वही करेगा, डिक्रीज करेगा। इट विल ट्राई टू डिक्रीज O2, और डिक्रीज फिर से बैकवर्ड में ही होगा, फॉरवर्ड के अंदर तो और ज्यादा O2 बनेगी, ठीक है। तो इसके इसके भी तीनों बैकवर्ड ही हैं। क्लियर है ये? Yes. यस सर। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं कि
अच्छा, what would happen to the position of the equilibrium when the following changes are made to the system? ये खैर ये मुझे बताना सर एक चाहिए। क्वेश्चन हाँ सर, जब भी क्वेश्चन में पास में आए कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग को पहले सोचना होगा कि ये केसेस हैं या नहीं। हाँ, क्योंकि आपने ये वाला कर लेते हैं ना, बी 3B जो है, प्रेशर ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस, तो कौन सी साइड फेवर होगी? लेस गैस। जी सर। ठीक है, कम गैस बनेगी ना, लेस गैस मोर साइड फेवर्ड, क्योंकि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज मतलब कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो कम गैस बनेगी, जगह खत्म हो जाएगी। अच्छा एनीवेज, अब मुझे बताओ कि रिमेंबर ये प्रेशर वाली जो बात है ना, ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है। मुझे बताओ इस साइड पे कितने मोल्स हैं गैस के? 0 ठीक है, तो यहाँ पे गैस ही नहीं है, 0 मोल्स। और दूसरी साइड पे कितने मोल्स हैं गैस के? 1. 1 1 मोल है। तो आपने अपने गैस के मोल्स काउंट करने हैं, क्योंकि प्रेशर जो है ना उसका सॉलिड और लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, या दे नॉट थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, इतने कोई ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल होते हैं वो, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस के ऊपर ही होता है। अच्छा, सो प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो लेस गैस मोल साइड, लेस गैस मोल साइड कौन सी है? और ये भी Backward. पता नहीं है, किसी ने मेरे ख्याल से वर्कशीट जान के सारे बैकवर्ड डाले हुए हैं। सर, हाँ, तो हम लोगों को पता ना हो कि कोई रिएक्टेंट गैस है या नहीं है, तो पता क्या चलेगा? वो फिर लिखा होगा वैसे तो, ऑक्सीजन लिखा हुआ है O2 रूम टेम्परेचर पे, तो पता होना चाहिए। मगर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका पता ही नहीं होगा कि ये है क्या। ओके। मोस्ट लाइकली उन्होंने इक्वेशन के अंदर ना दिया होगा सब कुछ, ठीक है। अच्छा, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, मतलब NC, मतलब उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। जी कुछ का सर। तो पता होना चाहिए गैस क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, तो वो गैस ही है। अच्छा, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट? अच्छा, अब ये उसने ना क्वेश्चन दूसरे एंगल से पूछ लिए। वॉल्यूम इंक्रीज करने का क्या मतलब है? प्रेशर को आप क्या कह रहे हो? डिक्रीज। ठीक है, you're decreasing pressure, right? यस। तो डिक्रीजिंग प्रेशर पे क्या होता है? मोर गैस, राइट? तो इधर मोर गैस मेरे ख्याल से बैकवर्ड में मोर गैस बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देयर आर 5 मोल्स ऑफ गैस एंड इस साइड पे देयर 4 मोल्स ऑफ गैस। तो डिक्रीज करोगे प्रेशर, मोर मोर गैस मोर साइड, ज्यादा गैस बनेगी। अच्छा, देन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फॉर ईच इक्विलिब्रियम। दोबारा से, अब वो डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब है? प्रेशर को वो क्या कर रहा है? Increase. इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है बेसिकली इंक्रीजिंग प्रेशर, तभी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीजिंग प्रेशर, राइट, कम गैस बनेगी। अब बारी बारी बताने कि किस साइड पे लेस गैस है। आई थिंक इसमें बैकवर्ड, कि यस सर। बैकवर्ड, एक तो ये बैकवर्ड से मैं तंग आया हूँ, सारी बैकवर्ड आ रहे हैं। ये फाइनली फॉरवर्ड आ गया, लेस गैस फॉरवर्ड वाली साइड पे, कि वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स है गैस के, और इस साइड पे दे 4 इधर है और 1 इधर है, तो दैट्स नहीं, 1 इधर नहीं है, इसको काउंट नहीं करना। इधर 4 मॉलिक्यूल्स है गैस के, और इधर 3 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है? कौन सी लेस गैस है? Forward. फॉरवर्ड, ठीक है। Forward. रिमेंबर वो एक सॉलिड है, ठीक है। तो देयर इज 1 मोल ऑफ गैस एंड ओवर हियर देयर 2 मोल्स ऑफ गैस। अच्छा, ये अब एंथैल्पी चेंज दी हुई है, इससे हम करते हैं, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करें। whenever you decrease temperature, कौन सा रिएक्शन फेवर होता है? दैट्स ऑलवेज दी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज गोइंग टू बी फेवर्ड। तो रिमेंबर डेल्टा एच जो होता है ना, वो फॉरवर्ड कर दिया होता है,
ये भी लेट्स से डेल्टा एच है, ठीक है। प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक, इसका मतलब फॉरवर्ड जो है ना दैट्स एंडो, तो इसका मतलब है बैकवर्ड वाला जो होगा ना वो एक्सो होगा। तो इसलिए इस केस में द रिएक्शन दैट्स गोइंग टू बी फेवर्ड इज एक्सो व्हिच इज द बैकवर्ड। फिर इसी तरह उससे जो अगला पार्ट है उसमें उसमें भी दोबारा ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड इज एंडो and the backward one is going to be the one that's going to be exo। तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे? एक्सोथर्मिक। तो दोबारा से ये बैकवर्ड है, और फिर ये वाला नेगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमेशा फॉरवर्ड का दिया होता है। तो फॉरवर्ड इज द वन दैट्स एक्सो, तो बैकवर्ड वुड बी द वन दैट वुड बी एंडो। तो रिएक्शन कौन सा फेवर होना था? एक्सो, व्हिच इन दिस केस इज गोइंग टू बी द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये ख्याल रखना कि ये एंडो और एक्सो जो है ना वो इस पर डिपेंड करता है। एवरी टाइम the reaction is going to have a different enthalpy change। हमने जब enthalpy change का टॉपिक पढ़ा था, every time the reaction has a different enthalpy change, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी फॉरवर्ड एंडो होगा, कभी फॉरवर्ड एक्सो होगा, वो हर रिएक्शन में वेरी करेगा। ये क्लियर है सारों को? हमजा क्लियर है? आर Yes. क्लियर है? अच्छा ये सॉल्यूशन है साथ, ठीक है। अब हम खोल लेते हैं, अच्छा चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ली शैटलर प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर ना दो तीन चीजें याद रखना कि एक सेकंड में वापस इसको ओपन कर लो। अच्छा, नाउ रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस, कि इसको हम अप्लाई करेंगे किधर? रिमेंबर कि अपने मोल्स के अंदर ना हमने एक चीज पढ़ी थी, यील्ड, ठीक है। सो केमिस्ट्री के अंदर ना कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई पेंट बना रहा है, मतलब आपके इर्द गिर्द ना हर जगह केमिस्ट्री है, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउ अ केमिकल, पेंट से लेके आपके जो कार्पेट्स हैं वो भी सिंथेटिक है, आपकी जो टाइल्स हैं वो भी सिंथेटिक है, ठीक है। इवन द वुड नाउ इज मोस्टली सिंथेटिक पैनल्स, ठीक है, ग्लूज वगैरह, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री के अंदर आपकी एप्लीकेशन क्या होगी? अप्लाई ली शैटलर प्रिंसिपल टू इंक्रीज यील्ड। अच्छा, सो द होल aim is simply to increase the yield of the reaction, कि मतलब आपको प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट मिले। मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव दिस रिएक्शन, और इसका ना डेल्टा एच जो है ना दैट्स नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड जो है ना दैट्स एक्सोथर्मिक, तो द फॉरवर्ड वन इज एक्सो एंड वाइस वर्सा द बैकवर्ड वन इज एंडोट। एनीवेज द पॉइंट इज कि मुझे बताओ कि जो भी रिएक्शन आप करोगे ना, बेसिक बेसिक टारगेट क्या है? बेसिक टारगेट है कि यू वांट मोर SO3, किसी तरह इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है। मतलब इंडस्ट्री में अभी रिएक्शन कर क्यों रहे होगे SO3 बनाने के लिए ना, तो ज्यादा चाहिए SO3। हाउ वुड यू डू दैट? अब मुझे बताओ कि यू वांट द रिएक्शन टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भेजना है उसे, आगे भेजना है ताकि SO3 बने। प्रेशर बताओ, इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे? इंक्रीज। ठीक है, तो आप
इंक्रीज करोगे, क्योंकि इफ यू इंक्रीज प्रेशर, Shattler principle suggests कि less gas mole side is favored. अच्छा, लेस गैस मोल साइड इज फेवर्ड, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे कितने मोल्स हैं गैस के? 2 मोल्स है, और रिएक्टेंट में कितने मोल्स थे गैस के? 3 मोल्स थे, बट 2 इसके और 1 इसका, ठीक है। तो इसलिए वो फॉरवर्ड जाएगा लेस गैस मोल साइड, तो ये यील्ड बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, टेम्परेचर बताओ, कम करूँ ज़्यादा करूँ? फॉरवर्ड भेजना है, कम। decrease, ठीक है, तो डिक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि द रूल इज कि whenever you decrease temperature, exothermic is favored. और exothermic यहाँ पे नजर आ रहा है कि it is the forward reaction. अच्छा, उसके अलावा वो फिर तीसरी चीज थी कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हो, क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मुझे तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी में बढ़ाऊं, ज्यादा करूं, कम करूं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ज्यादा। क्योंकि अगर मैं ज्यादा करूंगा ना, तो वो कम करने की कोशिश करेगा और वो फिर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज देगा, ठीक है। मतलब वो ऑपोजिट करता है कि अगर मैं O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं ना, और जरूरी नहीं है कि दोनों को बढ़ाओ, किसी एक को भी बढ़ा दो। इफ आई इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ O2, इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट, तो वो O2 को कम करने की कोशिश करेगा, उसको रिएक्ट करके आगे भेज देगा। So what you can do is you can increase the concentration of the reactants. प्रोडक्ट के साथ क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कंसंट्रेशन। मतलब मैं प्रोडक्ट बार बार अगर रिमूव करता रहूं, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी। इक्विलिब्रियम क्या करेगा? ऑपोजिट करेगा, उसको और बनाने की कोशिश करेगा, तो और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। So I can either increase the concentration of the reactant, or I can remove the product at regular intervals. तो बार बार रिमूव करूंगा ना, तो और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा। It's going to do the opposite. So these are 3 things that can be done to increase the yield of a reaction. ये हर दफा आपने एक अलग सोचना होगा, ठीक है। हर रिएक्शन डिफरेंट होता है कि किस तरह यील्ड बढ़ानी है, किस तरह प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मेन मेन अब एप्लीकेशन ली शैटलर प्रिंसिपल की वो यही है कि प्रेशर कम रखना है, ज्यादा रखना है, क्या करना है प्रेशर के साथ? टेम्परेचर कम रखना है, ज्यादा रखना है, कि प्रोडक्ट ज्यादा मिले। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का क्या करना है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आफिन, नूर, इज दिस क्लियर? मिनाइल, Yes, sir. मरियम? अच्छा, सो द अदर थिंग इज कि बीच में ना अक्सर जो कंफ्यूजन होगी ना, दैट वुड बी दिस थिंग: डोंट कंफ्यूज इक्विलिब्रियम विद रेट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट जो होता है वो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से कौन सा ज्यादा तेज है। तो ये पॉइंट जरा गौर से सुन लो। पॉइंट ये कि जब हम कहते हैं ना कि, मतलब कहाँ पे हम कह रहे थे, लेट्स से यहाँ पे कह रहे थे, जब हम कह रहे थे ना कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, लेट्स अज्यूम कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि बैकवर्ड स्पीड अप कर रहा है। उसका ये मतलब है कि बैकवर्ड की जो स्पीड है ना, दैट्स फास्टर कंपेयर टू द फॉरवर्ड स्पीड। मतलब दैट मीन्स कि जो हम कह रहे हैं ना कि बैकवर्ड फेवर हो रहा है, वो फॉरवर्ड के मुकाबले में बैकवर्ड फेवर हो सकता है। दोनों के दोनों स्लो हो रहे हो सकता है बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों स्पीड अप कर रहे हो। लेकिन जब हम कहते हैं ना इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, व्हाट दैट मींस इज कि वन ऑफ द रिएक्शन इज कंपेयर टू द अदर वन इज फास्टर। जो भी कंडीशन हम चेंज करें ना, हो सकता है दोनों के दोनों रिएक्शन स्लो डाउन हो रहे हो। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, व्हाट वी मीन बाय फेवरेट कि वन रिएक्शन इज फेवरेट, दैट जस्ट मींस कि वन ऑफ द रिएक्शन, इवन इफ बोथ ऑफ देम आर स्लोइंग डाउन,
one of the reaction is still in relative terms faster compared to the other one. uh, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों स्पीड अप कर रहे हैं, कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्पीड अप कर रहे हैं। आपने कोई कंडीशन चेंज की है, टेम्परेचर को बढ़ाया है, जो भी किया है, हो सकता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पीड अप कर रहे हैं। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो ना, तो आप कहते हो कि जी वन ऑफ द रिएक्शन इज स्टिल फास्टर कंपेयर टू द अदर वन। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वी जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तेज कौन सा है। तो जो भी आप कंडीशन चेंज कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उससे उसको स्पीड के साथ लिंक ना करो। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये इन दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम कहते हैं ना कि फॉरवर्ड इज फेवर्ड, उसका ये मतलब नहीं है फॉरवर्ड स्पीड अप कर रहा है। उसका बस ये मतलब है कि फॉरवर्ड की स्पीड जो है ना कंपेयर टू द बैकवर्ड वो ज्यादा तेज है। हो सकता है असल में दोनों के दोनों स्लो डाउन हो रहे हो, लेकिन फॉरवर्ड की स्पीड बैकवर्ड के मुकाबले में ज्यादा तेज है। तो जब हम कहते हैं ना फॉरवर्ड फेवर हो रहा है या बैकवर्ड फेवर हो रहा है, that's not a comment on the speed of the reaction, it's a comment on the relative comparison of the two reactions. ये बात समझ आइए? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि इक्विलिब्रियम जो भी आप कह रहे हो ना कि इंक्रीज प्रेशर करो तो फॉरवर्ड फेवर होगा, तो उसका बस मतलब है कि फॉरवर्ड, उसका ये मतलब नहीं है फॉरवर्ड स्पीड अप करेगा। हो सकता है वो स्पीड अप करे, या हो सकता है वो स्लो डाउन हो जाए। उसका बस मतलब है कि फॉरवर्ड फेवर का मतलब है कि फॉरवर्ड की स्पीड बैकवर्ड से ज्यादा है, यानी मे बी दोनों के दोनों स्लो डाउन हो रहे हो, मे बी दोनों के दोनों स्पीड अप कर रहे हो, लेकिन फॉरवर्ड की स्पीड फिर भी बैकवर्ड से ज्यादा तेज है। तो इसलिए ना ये डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करना कि वो रेट के बारे में पूछ रहा है या इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है तो आपने ये लिखना है सारा फेवर्ड वगैरह, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अ कमेंट ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये जितनी भी बातें सर लिखी हैं, हाँ सिर्फ कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेट से वो होता है ना रिलेट। हाँ, इसका मैंने कैटलिस्ट नहीं बताया, कैटलिस्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ कि वो आखिरी पॉइंट में ऐड कर देता हूँ कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को स्पीड अप कर देता है। तो एंड रिजल्ट वही का वही रहता है। कैटलिस्ट doesn't affect it speeds up both reactions equally. चलो ठीक है, कल अपना कंटिन्यू करते हैं ली शार्लर प्रिंसिपल की हमने प्रैक्टिस भी है क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं असाइनमेंट बना के उस पर पोस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ये खत्म कब तक जाएगा ये वाला? अब वो दो प्रोसेस हैं जो याद रखने हैं, हेबर प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़।